ब्रह्मा जी का सृष्टि रचना चक्र है, ब्रह्मा जी का। अभी दिन में जितनी ये खूबसूरत दिख रही है फोर्ट, उससे कई ज्यादा खूबसूरत ये रात। भूल भुलैया बहुत ही ज्यादा टफ होता है और उसमें बिल्कुल पता नहीं चलता है कि आने का रास्ता कहाँ से है, जाने का रास्ता कहाँ से है। जब दुश्मन आता था तो वो लोग तलवारें लेकर के खड़ी रहती थी और गर्दनें काट देती थी। ग्वालियर किले की गिनती भारत के सबसे खूबसूरत ऐतिहासिक किलों में मानी जाती है। सो गाइस, अभी हम लोग उरवाई गेट से जा रहे हैं ग्वालियर फोर्ट, और आप एक और गेट है, अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो सीधे ग्वालियर गेट से भी जा सकते हैं, जिसे हाथी गेट कहा जाता है। और उरवाई गेट से आप गाड़ी के थ्रू जा सकते हैं एंड ये काफ़ी ऊंचा है। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि उरवाई गेट से ऊपर जाने के लिए हमें टेलीफोन चौकी की हेल्प लेनी पड़ती है कि ऊपर से गाड़ियां आ रही हैं कि नहीं, क्योंकि ये सिंगल वे है। तो जब ऊपर से गाड़ियां आती हैं तो हम इधर से नहीं जा सकते हैं, और अगर हम ऐसा करते हैं तो एक्सीडेंट के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो गाइज, इसी गेट से हम लोग अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर साउंड एंड लाइट शो भी होता है, और अभी फिलहाल ये बंद है। सो ये अप्रैल में स्टार्ट होगा साउंड एंड लाइट शो। एंड यहाँ पर बहुत ही अच्छी म्यूजिक बज रही है। कैन यू गेस? घर आजा परदेसी। घर आजा परदेसी की तेरी मेरी एक ही जिंदड़ी। सो गाइज, ये है राजा मान सिंह द्वारा बनाया हुआ ग्वालियर किला, जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अद्भुत किला है। और इसको भारत के जो पहले मुग़ल बादशाह थे बाबर, उन्होंने इसे किलों के हार में जड़े हुए मोती कहा था। बाहर से ये किला जितना ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, अंदर इसके तहखाने में काफ़ी ज़्यादा राज छुपे हैं, और इसकी जो बनावट है वो बहुत ही अद्भुत और सुंदर है, जिसे लाल पत्थर और बालुओं से बनाया गया। अभी दिन में जितनी ये खूबसूरत दिख रही है फोर्ट, उससे कई ज़्यादा खूबसूरत ये रात में दिखती है, जब साउंड एंड लाइट शो होता है। और इसकी खूबसूरती की तो बखान आपने हिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ी होगी और देखी होगी, तो और भी इसके बारे में जानते हैं। और आगे जाने के लिए हमें टिकट की जरूरत पड़ेगी। सो गाइज, यहाँ पर पर्यटक के लिए निवेदन लिखा हुआ है एंड इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं। गाइज, यहाँ पर एक ही टिकट लगता है, जो कि हमें मानसिंह पैलेस, सास बहू टेम्पल और तेली का मंदिर तीनों जगह ले जाएगा। गाइज, ये है मान मंदिर पैलेस, और देखते हैं इसके अंदर क्या है। सो गाइस, उस पर महाराज बैठते थे और इन सब पर मंत्री बैठ करके यहाँ पर पर्सनल मीटिंग्स होती थी, और उन सारे में रानियाँ बैठती थी। और गाइस, उस टाइम में लाइट वाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो खिड़की वगैरह छोड़ा गया था।
ब्रह्मा जी का सृष्टि रचना चक्र है। ब्रह्मा जी का सृष्टि रचने वाले फिर थे, करने वाले आने वाले विष्णु, करने वाले शिवा, पार्वती, ब्रह्मा जी की ब्रह्मांड सृष्टि रचने के बाद में जैसा इंसान ने कर्म किया, उसी कर्म के आधार पर राजा महाराजाओं ने जाति बनाई। तो सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये राजा के लोगों का सब है। ये क्रोकोडाइल्स का प्लेस है। क्रोकोडाइल होता है ना गंगा जी के बांध पर, ये राजा के टाइम पर मैथोलॉजी के लाइन में इसका जो फेस देख रहा है एलिफेंट जैसा, गर्दन टाइगर जैसा है, बॉडी क्रोकोडाइल इससे पहले पैर देख रहे हैं और आगे के जो पैर देख रहे हैं टाइगर जैसे, उसकी मुंह एलिफेंट है। इस टाइम पर मैथोलॉजी एनिमल इसके पीछे ये मंदिर को प्रतिमा लगाने की कर रही है। सो गाइस यहाँ पर 33 विंडोज़ हैं और इन सारे विंडोज़ में भगवान की स्थापना की गई थी, जो कि डिस्ट्रॉय कर दिया गया है जब वार हुआ था। और फिर ये जो गैलरी है उसी के थ्रू परिक्रमा होती थी भगवान जी की। सो गाइज ये एक रास्ता था जो अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, और ये भी एक रास्ता है जिसमें यहाँ पर लॉक लग गया है, और ये झांसी और आगरा जाने वाला रास्ता था। सो गाइस ये चाइनीज ड्रैगन है, और यहाँ पर जो आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर राजा और उनके गेस्ट बैठ करके नृत्य देखते थे। और ये मेकअप रूम है, और उसके अंदर में एक और रूम है जहाँ पर वहाँ पर गाना गाते थे, जो कि इको की वजह से ऐसा लगता था कि माइक लगी है। और यहाँ पर जो आप इस पर जो नक्काशी देख रहे हैं वो पायल की घुघरुओं की नक्काशी है। ये देखिए, होलसम डांसिंग रूम था राजा का, जहाँ पर यहीं पर बैठ करके राजा नृत्य देखते थे। और ये बीच में राजा बैठते थे और साइड साइड में इनके 2 गेस्ट बैठते थे जो मेन अतिथि होते थे। और यहाँ पर रानी बैठ करके नृत्य देखती थी। और जो वो आप आगे देख रहे हैं वो चाइनीज ड्रैगन है, जो ये ऊपर सीलिंग पर लगे ये चाइनीज ड्रैगन है। गाइस ये पहले ज़माने का कूलर सिस्टम है, और यहाँ से बहुत ठंडी ठंडी अच्छी हवा आती है, एंड अभी भी बहुत अच्छी हवा आ रही है। एंड यहाँ पर पानी भरते थे एंड कुछ खुशबू वाले जैसे चंदन वगैरह डाल करके, और इससे बहुत ही अच्छी हवा आती थी। और यहाँ पर अर्धचंद्र बना है जो चंद्रवंशी राजा थे जो उनके लिए। और अब हम आगे जा रहे हैं। ये भूल भुलैया है।
सो गाइस ये जो गोल गोल है ये क्रॉस वेंटिलेशन है जिसको अभी बंद कर दिया गया है। देख रहे यहाँ पर झूले लगे थे पहले और रानियां यहाँ पर झूला झूला करती थी। वो जो कुंडी है उसी में झूला लगा था। और ये उस टाइम का नेचुरल एसी था। सामने जाके देख रहे हैं के ऊपर कस के पर्दे होते थे। अंदर वाले रूम के लिए ठंडी आवाज आती। ये जो पैलेस का घर है इधर आ जाए। ये जो पैलेस का घर है छोटे छोटे दरवाजे देख रहे हैं आप। या फिर रानी प्रोटेक्ट के लिए आता है। राजा का डेथ होने के बाद तो उनकी जो दासियां आती है उनसे फाइटिंग करते थे। इधर खड़ी हो जाती थी अपनी अपनी तलवारें लेकर। जैसे दुश्मन अंदर के लिए गर्दन झुका के निकलता था वैसे उनका गर्दन काट लेते थे। इसलिए बनाएगा सोचा। सो गाइस जो ये सर्कल आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले मिरर लगा हुआ करता था और ये लाइट, एयर और रिफ्लेक्शन का काम करता था। सबसे ज़रूरी ये सुरक्षा प्रोवाइड करता था क्योंकि मिरर से कोई भी अगर ऊपर से नीचे आता था तो पता चल जाता था और इस तरीके से ये हवा, रोशनी और सुरक्षा के लिए बनाया गया था। ये राजा मान सिंह की 8 रानियों के लिए केसर कुंड हुआ करता था और यहाँ पर पानी भर करके गुलाब के पत्तियों से रानियां स्नान करती थीं और जब राजा की मृत्यु हो गई तो उन्होंने इसी जगह पर चंदन की लकड़ी के जला करके जौहर कर लिया था और ये पिलर जहाँ तक है वहाँ तक ये कुंड फैला हुआ था। बट अभी इसको हम लोग भूल भुलैया से ऊपर आ गए हैं एंड आई विल सजेस्ट कि आप जब भी जाएं तो जो गाइड किया उसके पीछे जाएं या फिर आप अपना पर्सनल गाइड करके जाएं क्योंकि भूल भुलैया बहुत ही ज़्यादा टफ होता है और उसमें बिल्कुल पता नहीं चलता है कि आने का रास्ता कहाँ से है, जाने का रास्ता कहाँ से है। और जो दरवाजे हैं काफ़ी छोटी है क्योंकि जो रानियों की हाइट होती थी तो छोटी होती थी, तो जब दुश्मन आता था तो रानियों की हाइट के अकॉर्डिंग रख करके दरवाजे बनाए गए और जब दुश्मन आता था तो वो लोग दरवाजे लेकर के खड़ी रहती थी और गर्दन काट देती थी। तो गाइज अब हम लोग दूसरे पैलेस में जा रहे हैं एंड यहाँ पर भी टिकट लगेगा एंड ये टिकट जो हमने लिया है यहाँ पर काम नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर एक तालाब है, वही तालाब हम लोग देखने जा रहे हैं। एंड ये विक्रम महल है और ये कर्ण महल है एंड वहां पर तालाब है वो जो दिख रहा है। सो गाइस यहाँ पर अंडरग्राउंड भी बनाया गया है जिसमें रानियां रहती थी और ये ये कर्ण महल है जिनकी वाइफ जो राजा कर्ण थे उनकी वाइफ यहाँ पर रहती थी, उनकी रानी रहती थी और ये बरसाती भी बनाया गया है यहाँ पर। सो अब हम लोग जा रहे हैं तालाब देखने। सो गाइस ये जो तालाब है इसे जौहर कुंड कहते हैं एंड वो सामने में है। सो गाइस ये है जौहर कुंड और ये देखिए इसमें कितनी ज़्यादा काई लग गई हैं और ये इस कुंड में उतरना और जाना सख्त मना है। एंड गाइस ये है व्यू पॉइंट जहाँ से पूरा ग्वालियर आपको दिखेगा एंड रात में ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये देखिए यहाँ से पूरा ग्वालियर दिख रहा है आपको।